अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आम का अचार बनाने की इतनी आसान रेसिपी। और बहुत ही मज़ेदार ये अचार बन के तैयार होता है। आप इसे एक बार बनाएंगे, आप इसे आराम से लॉन्ग टाइम तक सेव कर सकते हैं और ये अचार आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और बिना किसी झंझट के और बिना धूप लगाए हम ये अचार आज का बनाने वाले हैं। इसको बनाने में आपको सिर्फ 10 मिनट आपको मुश्किल से चाहिए। 10 मिनट अगर आपके पास हैं तो आप ये अचार बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं दिखने में ये कितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में ये बहुत ही मज़ेदार बना है। इस अचार के साथ आप अपना पूरा खाना भी खा सकते हैं। और जो हम बाज़ार से इतने महंगे अचार ख़रीदते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आपको ये मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे घरों में धूप का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और मेरे पास यही रिक्वेस्टें आती हैं कि आप हमें ऐसा अचार का तरीका बताएं कि हम बिना धूप के ही अचार बना लें और अचार हमारा ख़राब भी ना हो और हम उसे लॉन्ग टाइम के लिए सेव भी कर सकें। तो बस आज आप सबकी ये रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 किलो मैंने केरी ली थी और इसको पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो आपने भी पहले केरी लानी है, उसको वॉश करना है, उसके बाद उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें। और इस तरह से मैंने इसे काट लिया है। इसको मैंने ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस में काटा है, ना बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में, मीडियम साइज़ में इस तरह से काट कर हमने रख लिया है। और इसके लिए चलिए अब हम क्या करेंगे कि सबसे, क्योंकि हम इसको धूप तो लगा नहीं रहे, हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना रहे हैं, तो इसमें हम नमक लगाएंगे पहले। नमक और हल्दी, सिर्फ 2 चीज़ें हम इसमें लगाकर और इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाएगा, नमक जो है अच्छी तरह से इसमें रच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने हल्दी ले ली है 1 चम्मच। अचार है तो इसमें ज़ाहिर है हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ही जाती है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, 1 चम्मच भर के मैंने नमक लिया है। ये बस हम इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से टॉस करेंगे और इस तरह से इसे मिक्स करेंगे कि ये सारे टुकड़ों पर इवनली लग जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब हम इसे रख देते हैं। इसे मैं कवर कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम भी इसे रख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा इसमें नमी आ जाएगी। और अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो ये पानी भी छोड़ देगा, लेकिन आपने वो पानी इसका डिस्कार्ड नहीं करना है क्योंकि उसमें इसका सारा फ्लेवर होता है। तो चलिए जब तक कि हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो अचार का मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर फ्राई पैन लिया है। इसमें 1 चम्मच भर के यानी कि 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। और ये है सौंफ। सौंफ यहाँ पर जाएगी इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में, तो यहाँ पर हम 2 चम्मच सौंफ के मैंने ले लिए हैं। और कलौंजी लिए आधा चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना कड़वाहट आ सकती है अचार में। साबुत धनिया मैंने लिया है 1.5 खाने का चम्मच। एक ही चम्मच से मैंने सारी चीज़ों को मेजरमेंट किया है। तो अब मैंने इसे गैस पर रख दिया है। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल हल्का रखा है, बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर इसको हमने रोस्ट करना है मसालों को। 2 से 3 मिनट इसको लगेंगे। इस तरह से हम मसालों को रोस्ट करेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो अचार में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही लजीज और खुशबूदार अचार बन के तैयार होता है। ये मसाला इसका इतना मज़ेदार बनता है। अभी मैंने इसमें राई दाना नहीं डाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर जो है इसका खूबसूरत सा गोल्डन होना शुरू हो चुका है, खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। बारीक इसको पाउडर नहीं बनाना है, बिल्कुल दरदरा सा पीसना है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के राई दाना लिया है। राई दाना मैंने पीस कर लिया, आप देख सकते हैं। पीसने के बाद राई का दाना फटता है तो ये देखिए येलो येलो सा इसका कलर आ जाता है। वैसे मैं आपको साबुत राई भी दिखा देती हूँ, इस तरह की दिखने में होती है। ये देखिए, इसी से ही जो है हमारा अचार जो है वो खट्टा होता है। अचार में जो खटाई आती है, खटास महसूस होती है, वो राई दाने की वजह से ही होती है। अगर हम साबुत राई डाल देते हैं तो दाना फटने में
उसको तेल में भीगे हुए काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 हफ़्ता भी लग जाता है। तो इसीलिए हम पीस कर डालेंगे ताकि हमें इंस्टेंट अचार का रिज़ल्ट चाहिए, तो इसलिए हमने राई दाना पीस कर लिया है। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है इसको रखे हुए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसमें काफ़ी नमी आ चुकी है, ये देखिए, क्योंकि इसमें नमक और हल्दी हमने मिलाई थी। अब हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भर के मैं डाल गई हूँ। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर अचार बनाने के लिए 1 पाव मैंने सरसों का तेल लिया है। पहले हम इसको अच्छी तरह से गरम कर लेते हैं और उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा राई दाना, साबुत राई दाना मैंने डाला 1/4 चम्मच के करीब। और ये वही मसाला है जो हमने रोस्ट किया था अचार का मसाला। तो इसको मैंने देखिए इतना दरदरा पीस कर लिया है, तो ये डाल देंगे। तो अचार यहाँ पे हम बना रहे हैं तो इसके लिए सरसों का तेल ही बेस्ट रहता है, इसमें अचार बहुत ही अच्छा लगता है, इसकी खुशबू और जायका जो है वो इसी में ही है। अगर आपके पास नहीं है सरसों का तेल तो आप नॉर्मल जो आपका कुकिंग ऑयल होता है जो रेगुलर आप यूज़ करते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें केरियाँ डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो इस अचार को बनाने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, झटपट से ये फ़ौरन बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और साथ ही में हम इसमें राई दाना भी डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको भी मिला लेते हैं। तो इसमें अचार के सभी मसाले चले गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है मसालों की, बहुत ही उम्दा फ्लेवर बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब ये पकना शुरू हुआ है, तो बस अब हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल अचार अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा क्रंच इसमें रहना चाहिए। आपने सिर्फ जैसे ये पकना शुरू हो तो 2 मिनट इसे पकाना है, इससे ज़्यादा हरगिज़ मत पकाइएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट मैंने पकाया, गैस का फ्लेम बंद कर दिया और मैंने अचार को डिश आउट कर लिया है। तो मैं इसको सेव करने का तरीका भी साथ में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अब आप इसको महफूज कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। अभी ये झटपट से ये फ़ौरन तैयार हो चुका है, लेकिन आप 1-2 दिन के बाद अगर इस अचार को खाएंगे तो इसका जायका मज़ीद बढ़ता जाएगा। जितना आप इसको टाइम देंगे ये उतना ज़्यादा मज़ेदार होता जाएगा। लेकिन आप चाहें तो इस तरह से भी फ़ौरन झटपट से भी इसको खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत ही मज़े का बना है। और इसको जो सेव करने का तरीका है वो ये है कि आपने कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले लें या कांच की बोतल ले लें, जो भी अवेलेबल हो, कोई भी जार हो आपके पास या एयर टाइट कंटेनर हो तो आप उसमें डालकर रख लें। और जब आप इसमें अचार डाल लें तो ऑयल जो है ना वो ऊपर तक आना चाहिए आपका अचार के ऊपर। अगर आपका जैसे अभी ये ऑयल है हमारा ये कम है इसमें, तो इस तरह से हम अगर अचार को रखेंगे तो इसके ऊपर फफूंदी सी आ जाती है और अचार ख़राब होने की तरफ चला जाता है। तो बस इसको जो सेव करने का तरीका है वो यही है ख़ास टिप, कि तेल में डूबा हुआ जितना अचार होगा ना वो कभी भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। आप इसको 1 साल तक भी रख के खा सकते हैं। इसकी लाइफ बढ़ जाती है और ये बहुत ज़्यादा दिन तक आप इसे रख के खा सकते हैं। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ और मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। मैं हमेशा इसको बोतल में डालकर फ्रिज में रख देती हूँ और ये अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और आप जब भी इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि जो भी चम्मच इस्तेमाल करें वो गीला नहीं होना चाहिए चम्मच। तो कुछ छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। अचार जो है ये इसमें बस थोड़ी सी एहतियात हमें करनी होती है कि कभी भी इसमें गीला चम्मच इस्तेमाल ना करें, ना हाथ डालें। जब भी आपने निकालना हो आप इसको ऐसा चम्मच इस्तेमाल करें जो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, पानी लगा हुआ ना हो। और जब आप जिस बोतल में भी इसको सेव कर रहे हो तो वो भी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, पानी नहीं लगा हुआ होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस अचार को लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़े का बना है। आप इसे नाश्ते में रोज़ाना खा सकते हैं या किसी भी खाने के साथ आप साइड डिश के तौर पर आप इसे खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये अचार लगता है।
तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।